क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी कमियां हैं? क्या आप उन चीजों के लिए दुखी होते हैं जो आपके पास नहीं है? हम अक्सर शिकायत करते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है या वक्त बहुत कम है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जिंदगी को आप अपनी समझकर जी रहे हैं वो असल में एक उधार है? ये कहानी है आकाश की, जो हमेशा शिकायतों का पुलिंदा बना रहता था, और उस पल की जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। आकाश शहर का एक व्यस्त एंटरप्रेन्योर था। उसके लिए जिंदगी का मतलब था लगातार भागना, अधिक पैसा कमाना और शिकायत करना। वो हर सुबह उठकर कहता, इतनी जल्दी दिन क्यों शुरू हो जाता है? और रात को सोकर कहता, मेरे पास काम के लिए समय ही नहीं है। उसे लगता था कि दुनिया उसके साथ अन्याय कर रही है। उसे बीमारी का डर था, उसे भविष्य की चिंता थी। उसे लगता था कि समय उसके लिए बहुत छोटा है और वो अपनी हसरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। एक दिन उसे अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस हुआ। वो शहर के सबसे बड़े अस्पताल गया। डॉक्टर ने टेस्ट किए और गंभीर चेहरे के साथ कहा, आकाश, तुम्हारी रिपोर्ट कुछ संकेत दे रही हैं जो चिंताजनक है। मुझे लगता है कि तुम्हें एक गंभीर बीमारी हो सकती है। शायद तुम्हारे पास जीने के लिए बहुत कम वक्त हो। आकाश को लगा जैसे किसी ने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी। वो घर पहुंचा, पर अब उसकी आंखों के सामने शिकायत नहीं बल्कि एक अजीब सा डर था। उसे लगा कि वो अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा पहले ही खो चुका है। अगले दिन वो फिर अस्पताल गया। वो अपनी अंतिम रिपोर्ट के इंतजार में बैठा था। वो अस्पताल के गलियारे में रो रहा था। तभी डॉक्टर उनके पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, आकाश, एक चमत्कार हुआ। लैब में नाम की गलतफहमी हो गई थी। वो रिपोर्ट तुम्हारी नहीं थी। तुम पूरी तरह स्वस्थ हो। आकाश की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा जैसे उसे दूसरी जिंदगी मिल गई हो। वो खुशी से झूमता हुआ अस्पताल से बाहर निकला। वो आसमान देख रहा था, हवा को महसूस कर रहा था। तभी उसने एक बेंच पर एक बुजुर्ग मरीज को बैठा देखा जो फूट फूट कर रो रहे थे। आकाश ने पास जाकर पूछा, बाबा, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हैं? उस बुजुर्ग ने कांपते हाथों से अपनी रिपोर्ट दिखाई और कहा, बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे शरीर में बीमारी फैल चुकी है। मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। आकाश वहीं पत्थर की तरह जम गया। कुछ पल के लिए उसे लगा कि ये कोई सपना है। फिर उसने धीरे से कहा, बाबा, मैं अभी अभी मौत के मुंह से वापस आया हूँ। कल मुझे लगा था कि मैं मर रहा हूँ और आज मुझे पता चला कि मैं जीवित हूँ। पर अब मुझे समझ आया, मैं तो इन 3 महीनों के डर से भी पहले मर चुका था। बुजुर्ग ने आकाश की आंखों में देखा और कहा, बेटा, तुम दुखी थे क्योंकि तुम्हें लगा समय कम है। मैं दुखी हूं क्योंकि मुझे पता चल गया है समय खत्म हो रहा है। पर हम दोनों में एक बात कॉमन थी। हम दोनों में से कोई भी उस आज को नहीं जी रहा था जो हमें मिला हुआ था। आकाश को उस दिन समझ आया कि हम अक्सर जिंदगी को अपनी जागीर समझते हैं। हमें लगता है कि ये हमारी मर्जी से चलेगी। हम इसे ओन करते हैं, पर हकीकत में जिंदगी हमें सिर्फ उधार में मिली है, एक बैंक अकाउंट की तरह जिसे प्रकृति ने हमें दिया है। कब कौन सी सांस वापस ले ली जाए ये हमारे हाथ में नहीं है। हम शिकायतें करते हैं कि कल क्या होगा, जबकि आज की सांस भी एक तोहफा है। मैच्योर ऑडियंस इस बात को समझेगी कि जब इंसान को यह पता चलता है कि उसका समय सीमित है, तभी वो इंसान असली जिंदा होता है। हम अक्सर उन छोटी छोटी बातों पर घंटों बर्बाद कर देते हैं जो कल तक मायने ही नहीं रखेंगी। क्या वो रईसी, वो गाड़ी, वो ईगो, ये सब उस दिन साथ जाएंगे? नहीं। जब उधार ली हुई चीज वापस करने का समय आता है तो सिर्फ हमारे कर्म और हमारे अनुभव ही हमारे साथ होते हैं। अगर आज आपको पता चल जाए कि कल की सुबह आपकी नहीं है, तो क्या आप आज भी उसी लड़ाई को लड़ेंगे? क्या आप आज भी उसी उदासी को ढोएंगे? शायद नहीं। आप हंसेंगे, आप माफ करेंगे, आप प्यार करेंगे। फिर हम हमेशा के लिए ऐसा क्यों नहीं जीते? क्यों हम जिंदगी को एक बहुत लंबी रेस समझकर अपनी खुशियों को डिले करते रहते हैं? आकाश अब एक बदला हुआ इंसान था। उसने अब शिकायत करना छोड़ दिया था। अब उसे हर सुबह एक बोनस लगती थी। उसे समझ आ गया था कि समय कम है, ये शिकायत नहीं बल्कि एक अलार्म है जो हमें जगाने के लिए बज रहा है। दोस्तों, हम सब उस बुजुर्ग और आकाश के बीच कहीं खड़े हैं। क्या आपको इंतजार है उस रिपोर्ट का जो आपको हिलाकर रख दे? क्या आपको इंतजार है उस पल का जब डॉक्टर आपसे कहेगा कि बहुत देर हो चुकी है? अपनी जिंदगी को अपनी मत समझिए, इसे एक उपहार की तरह देखिए। जब कोई चीज उधार में मिली होती है तो हम उसकी बहुत कद्र करते हैं। आज, अभी इसी वक्त उन शिकायतों की पोटली को फेंक दीजिए। मुस्कुराइए, क्योंकि आप अभी जिंदा हैं। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। अपनी जिंदगी को जीने के लिए किसी बीमारी या मौत के डर का इंतजार मत कीजिए। जिंदगी खूबसूरत है, बस आपकी नजर इसे देखने वाली होनी चाहिए। हिंदी इंस्पिरेशन के साथ अपनी जिंदगी को उधार नहीं, इबादत की तरह जिए। अगर आप भी आज से शिकायत करना छोड़कर हर दिन को एक तोहफा मानेंगे तो कमेंट में ग्रेटफुल जरूर लिखें। याद रखिएगा,
उधार की चीजें कभी भी वापस ली जा सकती हैं, पर जब तक वो आपके पास है उसे जी भर के जी लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।